का एफआईआर हो चुका है और कई लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये डरपोक सरकार है, निकम्मी सरकार है जो एक इस्तीफा के लिए इतना सारा हंगामा खड़ा करवा रही है, छात्रों को पिटवा रही है। अरे जागना ही नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना होगा क्योंकि युवा एक बहुत कम होता है, छात्र एक बहुत कम होता है और इस बार पूरे देश का छात्र और युवा एक हो गया है। इस बार हम लोग हिंदू मुस्लिम से नहीं बटे हैं, इसीलिए सरकार डर चुकी है। इसीलिए इतने से बच्चे में 200 पुलिस और आरपीएफ मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप कैमरा घुमाएं तो वो डर चुके हैं, वो सहम चुके हैं। गलत नजरों से देख रहे, वो हमें आतंकवादी समझ रहे। हमें जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, नाखून तक बढ़े हुए नहीं है, हमको आतंकवादी समझ रहे। बोलिए। वो आपने भी देखा और हमने भी देखा कि दिल्ली की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे, जहां मैनिफेस्टो के टाइम, इलेक्शन के टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा जैसे दावाई करती है सरकार और फिर बेटियों को सड़क पर पीटती है। हमेशा पेपर लीक हो जाता है। इनको धर्मेंद्र प्रधान को क्या पता कि पेपर लीक का मतलब आज छात्रों के आम जनता पे लिखे है कि कार्रवाई होगी। मोदी जी नीपा पोती कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। खुद की बेटी को अमेरिका में धर्मेंद्र प्रधान पढ़ाएगा ना, और आम बच्चों का नीट पेपर लीक करवाए देगा। आज नींद से जाग भी गए। देखिए दिल्ली की जैसी स्थिति अब पटना में देखने को मिल रही है और मौजूदगी हमारी पटना साइंस कॉलेज में है और ऐसे में स्टूडेंट्स की जो मांग है उसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना अलाउ है तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया है और ये लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है और सीधे तौर पे ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। सारे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ सबसे पहले आपका? राकेश आहूजा। जी राकेश जी, सबसे पहले आप लोगों का मुद्दा क्या है? सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया जानती है, हमको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप तो ऐसे सवाल पूछे जैसे आज ही आई है। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ, आप लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप लोग को रोकने के लिए बाहर में इतने सारे पुलिस बल तैनात किए गए, इतने यंग स्टूडेंट को रोकने के लिए, कैसे देख रहे हैं इसको? गलत नजरों से देख रहे, वो हमें आतंकवादी समझ रहे। हमें जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, नाखून तक बढ़े हुए नहीं है, हमको आतंकवादी समझ रहे। बोलिए। अच्छा, कितना दुख होता है कि माता पिता पढ़ने भेज रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग और यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं और डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं। ठीक है, आंसू गैस खा रहे, कौन खिला रहा है? सरकार। पढ़ रहे हम, फेल कौन कर रहा है? सरकार। पेपर लीक कौन कर रहा है? सरकार। हम तो पढ़ेंगे, हम एग्जाम देंगे, हम चाहते हैं हम काबिल बने, हमारे माँ बाप चाहते हैं जाओ स्कूल में पढ़ाई करो। पेपर लीक कौन कर रहा है? आंसू गैस कौन खिला रहा है? डंडे कौन मार रहा है? सरकार ना। हम तो कर लेंगे। सवाल सरकार से पूछनी चाहिए कि हमसे पूछनी चाहिए? सरकार से भी पूछेंगे, सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे यार? हमसे देखिए ना, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या चाहिए? मोदी मीडिया नहीं है, पहली बात। आप लोग जो बार बार कह रहे हैं, मैं आप पहले शांत हो जाइए, आप बदतमीजी नहीं कीजिए, शांति रखिए। मैं पॉइंट नहीं दो रहा, हम आपके सवाल जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए हम आपके लिए ही पूछ रहे हैं कि आप लोगों पे आंसू गैस चल रहा है और इतने कम स्टूडेंट्स के लिए इतनी बड़ी पुलिस छावनी लगाई है। वही तो मैं देखो, मैं सिंगल पसली हूँ, मैं एक अकेले से नहीं लड़ सकता। मुझे मारने के लिए इतने सारे पुलिस है, मुझे मारने के लिए। देखिए यंग बच्चे हैं और इनको मारने के लिए बाहर पुलिस छावनी बना दी गई है। महिलाएं, सबसे पहले डर नहीं लग रहा? डंडे पड़ेंगे, लाठी चार्ज होगा? बिल्कुल हमें डर नहीं लग रहा है। ये न्याय का लड़ाई है, ये छात्रों का लड़ाई है, ये छात्र एक का लड़ाई है। तो इस बार हम लोग हिंदू मुस्लिम से नहीं बटे हैं, इसीलिए सरकार डर चुकी है। इसीलिए इतने से बच्चे में 200 पुलिस और आरपीएफ मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप कैमरा घुमाएं तो वो डर चुके हैं, वो सहम चुके हैं। इसीलिए गांधी मैदान के पास भी कई बच्चों को रोका गया है। हाँ, हमारे कई सारी साथियों को भी डिटेन कर लिया गया है, जिनमें से एक उसामा खुर्शीद भी। उनको रात 3 बजे पुलिस अपने घर से ही उठा के लेके जाती है। इतने सारे लोगों के बीच 59 लोगों का एफआईआर हो चुका है और कई लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये डरपोक सरकार है, निकम्मी सरकार है जो एक इस्तीफा के लिए इतना सारा हंगामा खड़ा करवा रही है, छात्रों को पिटवा रही है। ये गुंडागर्दी की सरकार है। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि महिलाएं हैं, माता पिता मना भी करते होंगे कि मत आइए, मत प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और बाहर निकलने से मना करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई नारे लगे और आज बेटियों के साथ क्या हुआ वो आपने भी देखा और हमने भी देखा कि दिल्ली की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे, जहां मैनिफेस्टो के टाइम, इलेक्शन के टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा जैसे दावाई करती है सरकार और फिर बेटियों को सड़क पर पीटती है। तो आप भी देख सकते हैं कि हमारी सरकार कैसी हो गई है। पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ये अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में है कि डंडा ये कितने जोर से बरसाएं। एक तरफ ड्यूटी है इनका, लेकिन दूसरी तरफ न्याय है। इनका बच्चा भी कल को नीट पेपर देगा। ये 50-60 हज़ार की नौकरी पे हैं, ये सरकार की गुलामी कर रहे हैं। एक
सवाल आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि कल जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला, कई पत्रकारों पर भी हिंसा हुई, कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्व थे, इस बात में कितनी सच्चाई? जी हाँ, क्योंकि छात्र लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग आ जा रहे हैं, असामाजिक तत्व आ जा रहे हैं और पीट रहे हैं ताकि हिंसा फैले। तो इस चीज़ का हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते, इस चीज़ के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, मैं देख रही थी आप शांत भी करा रही हैं, ये कितना ज़रूरी है आप लोग के प्रोटेस्ट को? जी बिल्कुल, पीसफुल प्रोटेस्ट ही हमारा सक्सेसफुल लीड करेगा। जैसे कि आपने देखा कि सोनम वांगचुक शांति से 20 दिन 25 दिन धरना पे बैठे, वो हमारा प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल चल रहा था। जब पुलिस और गुंडागर्दी जैसी सरकार ने उन्हें उठा के ले गई, तब हमारा जो नारा आंदोलन है वो आगे बढ़ा, वो किसी और में मोड़ लिया। लेकिन इससे पहले जो था वो बहुत ज़्यादा पीसफुल तरीके से वो अपना रही थी। ये प्रोटेस्ट ही जब पीसफुल तरीके से हुई है, इसकी नींव ही पीसफुल है, तो आगे भी हम लोग इसी तरह पीसफुल रहने का कोशिश करेंगे और पीसफुल तरीके से ही प्रोटेस्ट करने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। देखिए, छात्रों का अब जो है सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि लगातार तैयारी करते हैं और पेपर लीक ही हो जाता है। जी, हमेशा पेपर लीक हो जाता है। इनको धर्मेंद्र प्रधान को क्या पता कि पेपर लीक का मतलब आज छात्रों के आम जनता पे लिखे हैं कि कार्रवाई होगी। मोदी जी नीपा पोती कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। खुद की बेटी को अमेरिका में धर्मेंद्र प्रधान पढ़ाएगा ना, और आम बच्चों का नीट पेपर लीक करवाए देगा। आज नींद से जाग भी गए हैं मोदी जी। अरे जागना ही नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना होगा, क्योंकि युवा एक बहुत कम होता है, छात्र एक बहुत कम होता है, और इस बार पूरे देश का छात्र और युवा एक हो गया है। क्या 2029 में बीजेपी का कहीं नामो निशान रहेगा? कहीं सोपड़ा साफ न हो जाए बीजेपी का। जिस तरीके से आम छात्रों पर जुल्म ढा रही है, जैसे ऐसे लाठीचार्ज करती है जैसे हम लोग देशद्रोही है। अरे हम लोग खुद का मांग नहीं रख सकते हैं क्या? हम लोग भी जीव हैं, हम लोग का हक है, और हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? संविधान में लड़ाई लड़ना हक के लिए क्या देशद्रोही कहलाता है? ये बीजेपी के सरकार में हक की लड़ाई लड़ना हम लोग देशद्रोही के नाते हैं। इसलिए प्रशासन को देख रहे होंगे, हमारे हजारों साथियों को गेट से बाहर से ही डिटेन करके भगा दिया गया, और हम लोग टुकड़ी बारिश में हैं। हम लोग को बाहर निकलने, रोड पर निकलने तक नहीं दिया जाता है। इस तरीके का डर चुकी है ये सरकार। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम है, और अगर आप पुलिस प्रशासन देखेंगे, बल देखेंगे, तो पूरा यहाँ से लेके गांधी मैदान तक पूरे स्टूडेंट से ज़्यादा पुलिस बल नज़र आ रहे हैं। और देखिए, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, बोलना तो पड़ेगा ही। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, आप लोग की मुख्य जो मांगे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग के प्रोटेस्ट को एक दूसरा मोड़ दिया जा रहा है, इसकी कैसे निंदा करते हैं आप? देखिए, मतलब प्रोटेस्ट को क्या किया जा रहा है, ये तो देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं, बिहार सरकार भी पूरी तरीके से डर गई है कल की रैली के बाद, है ना। मतलब आप खुद सोचिए कि अभी आप जैसे दिखा रही हैं कि छात्र कम है और पुलिस वाले ज़्यादा है। असल में इसकी वजह है कि कल रात से लेकर के आज सुबह तक जो लोग भी आ रहे हैं उनको सबको गेट से भगाया जा रहा है। कॉलेज की तरफ से आप लोग को कोई सपोर्ट? नहीं, कॉलेज देखिए, कॉलेज क्या, छात्र हैं हम लोग, और छात्रों के इनिशिएटिव पर है। हम लोग किसी एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं कि कोई प्रशासन हम लोगों को परमिशन देगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कहने के लिए हम लोग रहते हैं, और प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बेहूदी और बेशर्म बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मोदी जी जाग गए हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आप लोग के लिए इंसाफ होगा। वो मतलब पिछले उनके इंसाफ देखिए ना, कई बार किए, कितने बार किए हैं पिछले कई बार। मतलब इनके शासनकाल में 150 बार से ज़्यादा भी पेपर लीक हुआ है। कितना इंसाफ दिलाए हैं। मतलब किसी आदमी की नेचर, चरित्र पहचानना हो तो उसके इतिहास, उसके व्यक्तित्व को, इतिहास को देखना होता है। क्या इतिहास है? हमेशा मतलब मोदी मतलब गुंडों का मतलब पनाह दिया है, और आम जनता, आम छात्र के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी का काम किया है। और ये मोदी अभी भी जो तानाशाही हो चुका है, अभी भी इंसाफ नहीं करेगा, ये कर ही नहीं सकता। ये धर्मेंद्र प्रधान को मतलब बचाने के लिए मतलब दो जहद लगा देगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है, अगर आप यंग ब्लड को देखेंगे, कहीं ना कहीं अपने भविष्य की चिंता के साथ खड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बाहर तो हम दिखा रहे हैं, इनके लिए गाड़ी भी मंगाई गई है कि अगर बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ अरेस्ट किया जाएंगे। ये बताइए, 18+ हो चुके हैं क्या? जी, 18+। वोट किसको दिए थे? वोट अभी मतलब मेरा वोटर नहीं बना, लेकिन 80+ बन गए हैं। हाँ, तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी दोबारा? नहीं, उसका कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी गोदी लोग जो है वो दे सकता है मोदी सरकार को वोट, लेकिन हम जैसे छात्र, युवा अभी नहीं देगा वोट। और जो देगा वो गोदी मीडिया देगा, गोदी आदमी देगा, अंधभक्त देगा, वही लोग देगा वोट। और 2029 में मोदी गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है
दिल्ली में गद्दी में रहेगा, मतलब पटना में दिल्ली में भी नहीं रहेगा, पटना में रहवे नहीं करेगा, बिहार में भी नहीं रहेगा। जैसे करके नीतीश के नाम से बिहार के जनता को भलाया भुलाया गया और फिर सम्राट चौधरी को बैठा दिया गया है। ये भी बीजेपी का एक प्लान था, जैसे नीतीश बाबू को हटाया गया है। ये जनता भूलेगी नहीं, देखेगी नहीं। भाजपा के नेता को छात्रों ने दौड़ाया, ये लोग भाजपा वाले कल क्या कर रहे थे प्रदर्शन में? ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का ये प्रदर्शन था, तो भाजपा वाला क्या कर रहा था प्रदर्शन में? कहाँ से पहुँच के? हम लोग को बचाने आए थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना पार्टी का जो धर्मेंद्र प्रधान उसका इस्तीफा काहे नहीं मांग लेता है? इस्तीफा तो नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, क्यों नहीं इस्तीफा नहीं देगा तो पूरा सर 22 जो स्टूडेंट मरा है, अगर वो अपना किसी पॉलिटिशियन का होता तो उन लोगों को कैसा लगता? पहली बात देने से नहीं होता है। जो एनटीए उसको रद्द किया जाए, जो हर साल परीक्षा लेता है, हर चीज़ का पेपर लीक होता है। चाहे वो आप किसी भी परीक्षा उठाइए ना, इतना पेपर लीक हो रहा है और सब एनटीए कर रहा है, और सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। ये एनटीए का सबसे बड़ी बात अगर आप इन बच्चों को देखेंगे तो बहुत मासूम है और इतने जागरूक हो चुके हैं कि अपने हक की बात सड़क पर से उठा रहे हैं। लेकिन बाहर की तस्वीर देखेंगे तो बाहर में नज़ारा ही कुछ और है। पुलिस प्रशासन ने छावनी बना दी है और इतने कम स्टूडेंट्स में और इतने ज़्यादा पुलिस प्रशासन के लोग, सीधे तौर पे इनका कहना है कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया। कल इन्होंने किसी के साथ हिंसा नहीं की, लेकिन फिर भी लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस हुआ और उनके प्रोटेस्ट को ख़राब किया जा रहा है और सीधे तौर पर असामाजिक तत्वों का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24।